पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब, बाकायदा तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप कर लिया है, क्या लगता है आपको ये मामला सुलझ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जो है ये आइन की तशरीह करना और आइनी नुकात के बारे में आखिरी जो हमारे फोरम है वो तो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में बड़े इम्पोर्टेंट सवाल गए हैं, और जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि इलेक्शन जो है उसका टाइम करीब ख़त्म होता जा रहा है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बड़े मेजर पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और इन पे जो भी उनका डायरेक्शन आएगा वो आइंदा मुस्तकबिल के लिए भी सबके लिए एक आप मशले राह कह सकते हैं। अच्छा शफकत साहब, एक बात हो रही है कि बेंच की तश्कील के हवाले से कि इस पर बड़ा एतराज़ है, तो बार कौंसिल की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये मामला को मुश्किल कर देगा ये एतराज़? साहब, हमारी जुडिशल हिस्ट्री में ऐसे होता रहा है कि कभी किसी जज पे अगर किसी को तसल्ली ना हो तो वो कहते हैं कि हमें उसका इजहार करते हैं, और इस इजहार करने के बाद कई दफ़ा वो जज जो है वो इस बात को मान भी लेते हैं और हट भी जाते हैं, लेकिन फिर कई दफ़ा लोग जान के नाजायज़ तरीके से नाजायज़ इल्ज़ाम भी लगाते हैं जहाँ पे इस इशू को फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए ये मेरे लिए तो फैसला करना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन नाजायज़ इल्ज़ाम और जायज़ इल्ज़ाम का तयन जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, तो इसमें एक और भी तो मामला है ना कि इस मखसूस केस में जब एतराज़ किया जा रहा है तो जिस केस का हवाला दिया जा रहा है उसमें बेनिफिशरी जो है वो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में होने वाले फ़ैसले हैं, जैसे ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब का उनकी दोबारा तैनाती का मामला, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो आ गई तो वो इस हवाले से एक सबूत तो है। देखिए अमीर साहब, बात यह है कि अगर सारे फैसले जो हैं जो जुडिशरी ने किसी भी मौके पे किए हैं, पिछले 1 साल ले लें, 2 साल ले लें, 4 साल ले लें, उसमें किसी किस्म का नतीजा जो है वो अखज़ किया जा सकता है कि जी ये फैसले जो है जो जिसके खिलाफ है वो समझेगा कि मेरे खिलाफ इसलिए है कि मेरे खिलाफ जज बायस्ड है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। इसके अंदर मैं तो ये कहूँगा कि फैसला कोर्ट का जो भी आता है उसको तस्लीम करना चाहिए। ऐसा फैसला जो हक में आए, जो खिलाफ आए, अगर आप कोर्ट को तस्लीम ही नहीं करते तो फिर और बात है, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके उसके अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, वकील आते हैं, सब कुछ होता है, तो उसके बाद आखिर वक्त कहना कि जी हमें कोर्ट के फैसला मंजूर नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादती होगी। अच्छा शफकत महमूद साहब, अदालत की जानिब से कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे ताकि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाया जा सके। आपको लगता है जो 90 रोज़ की मुद्दत रह गई है इंतखाबात के हवाले से, इस मुद्दत में इलेक्शन मुमकिन है या 90 रोज़ से हम आगे चले जाएंगे? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 35 से 40 दिन का भी शेड्यूल हो सकता है इलेक्शन का, और हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आइन से इनहराफ ना हो, और 90 दिन की जो एक शर्त है आइन की वो रहे। लेकिन क्योंकि मामला एक हाईएस्ट फोरम में है, अगर उसमें चंद दिन का फर्क भी पड़ता है तो वो फोरम उसको कंडोन कर सकता है, और मेरा ख्याल है कि ये फैसला जो है वो जितना जल्दी होगा उससे इलेक्शन शेड्यूल जो है या इलेक्शन करवाना जो है वो वक्त पे आसान हो जाएगा। अच्छा शफकत साहब, आपके हक में एक फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से, और उस फैसले के खिलाफ एक तरफ तो इंट्रा कोर्ट अपील हो गई, इलेक्शन कमीशन ने एक मजलिस बर्पा कर ली कि अच्छा इस फैसले को समझने की कोशिश करते हैं, यानी ये समझना था उसमें कि गवर्नर का मतलब क्या है, इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या है, गालिबन ये समझने के लिए। खैर एनीवेज, तो अब फिर मतलब इस फैसले पर तो अमल दरामद नहीं हो सका, और उसमें सिर्फ शायद एक कमी रह गई थी कि उसमें तारीख नहीं दी गई थी। तो अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पे तारीख दे देगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो फैसला आया वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं था, वो आइन और कानून के हक में था, और फैसले में यह कहा गया कि 90 दिन के अंदर इंतखाब जो है वो कराया जाए।
جو کہ قانون جو کہ آئین کی ایک انتہائی کڑی جو ہے وہ شرط ہے. اس کے بعد جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. میری دانش میں یہ آئین سے بھی انحراف ہے اور اعلیٰ عدالتوں کا بھی کنٹیمپٹ ہے. تو اس لیے اگر ہم پک اینڈ چوز کر کے اب فیصلے جو ہیں جہاں ہمارا دل کرے گا ہم فیصلہ مان لیں گے, جہاں ہمارا دل کرے گا ہم فیصلہ نہیں مانیں گے, اگر یہ روش ہوئی تو پھر تو ملک چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ بدلیہ کے بغیر یا کہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا, آئین جو ہے وہ نہیں چل سکتا. تو اس لیے وہ تو پھر ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, خان صاحب نے بھی آج جب گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ کو آزاد عدلیہ نہیں چاہیے. انہوں نے 90 روز کے بعد کہا کہ نگران حکومت کی موجودگی کا آخر کیا جواز باقی رہ جائے گا. دیکھیے یہ بالکل بڑا ویلڈ کویسچن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ عمران خان صاحب اس کو اٹھا رہے ہیں تو اس وجہ سے پی ایم ایل این نے اس پہ اعتراض کرنا ہے اور عمران خان صاحب کے حمایتی کہیں گے کہ واہ 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 واہ. تو ظاہر ہے ایک طرف سے واہ ایک طرف سے آہ جو ہو رہا ہوگا معاملہ, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ قانون کا اصل سوال بھول جائیں گے, اصل سوال سے توجہ ہٹ جائے گی. اب دیکھیے کہ آپ کے ہمیں یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ پاکستان میں تمام ادارے دراصل دستور کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اور دستور اس وقت تک دستور ہے جب تک اسے عوام کی حمایت حاصل ہے, اور عوام کی حمایت کا جو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ الیکشن ہے کہ ہر دفعہ دستور کو ویلیڈیٹ کریں عوام ہر 5 سال بعد یا جب بھی ضرورت پڑے, یا جب کوئی ایسا پولیٹیکل کوشچن آ جائے جس میں 2 انتہائی صورتیں سامنے ہوں, وہاں پہ عوام یعنی اس ملک کے مالک اپنا فیصلہ نافذ کر دیں. اب پرابلم یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے, مثال کے طور پہ پی ڈی ایم ایک پولیٹیکل پارٹی تو نہیں کر, پارٹیوں کا ایک مجموعہ ہے. اب یہ مجموعہ چاہتا ہے کہ الیکشن کسی طریقے سے ڈیلے کر دیے جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنے کا راستہ تو دستور میں لکھا ہی نہیں ہوا. آج 254 پہ بھی بات ہوئی, آپ بھی بڑی آپ اس کی فین ہے اس آرٹیکل کے, جس کے تحت یہ بات کی جاتی ہے کہ دستور میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ایک کام جو وقت پہ ہونا تھا اگر تاخیر سے ہوا تو بھی وہ آئینی اور دستوری سمجھا جائے گا. تو آج یہ معاملہ جو ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا, انہوں نے کہا 254 تو شاید اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے اور یہ بات عدالت کے سامنے ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک اور عرض کروں, اگر الیکشن نہیں ہوگا نا عدالتوں کی وجہ وجود پہ بھی سوال آ جائے گا. تمام اداروں کی وجہ وجود پہ سوال آ جائے گا.